नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की जो वर्तमान में योजना चल रही है उन सभी को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पिछली जो वीडियो हुई थी उसमें हमने आपको कहा था कि आगामी जो भी अपडेट आएगी वो आप सभी को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप सभी के लिए जैसा कि बहुत सारी योजनाओं की अपडेट एक ही वीडियो में होने वाली है, तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। तो आपको बता दें, जैसा कि आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, एक तो स्मार्ट राशन कार्ड लेकर, मतलब जो स्मार्ट राशन कार्ड है उसको लेकर अपडेट है। साथ में गोपाल योजना जो चल रही है उसको लेकर भी अपडेट आई है। और आपको बता दें, अब जैसा कि रोडवेज ग्रामीण बस सेवा शुरू होने जा रही है राजस्थान में, जो हर गांव तक जो है बसें, मतलब ग्रामीण बस सेवा पहुँचेगी। इसके अलावा आधार सीडिंग जरूरी केवल एसडीएम ऑफिस में हो रही है। जी साथियों, इसको लेकर भी अपडेट हैं, लगातार इसकी अपडेट आ रही है। साथ में सीईटी अभ्यर्थियों को झटका विद्यता 3 साल नहीं, अब 1 साल रहेगी सीईटी एग्ज़ाम की। इसके अलावा ज़्यादातर जो पेंशनर्स हैं उसको अतिरिक्त यानी रकम, उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। साथ में आप सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। इसी के साथ शुरू करेंगे आज की फर्स्ट अपडेट से। जैसा कि खाद्य सुरक्षा योजना अजमेर में रसद अधिकारी और एनजीओ की मिलीभगत चल रही है। जी साथियों, जैसा कि बिना सरकारी योजना के बना दिए 20,000 फर्जी स्मार्ट राशन कार्ड। जी साथियों, राजस्थान सरकार ने कोई घोषणा, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि यहाँ पर आपके लिए जो है सरकार स्मार्ट राशन कार्ड बनाएगी, लेकिन किसी ने यहाँ पर जो है मतलब लोगों को मतलब कह दिया कि यहाँ पर आपके राशन कार्ड जो है स्मार्ट राशन कार्ड बनाए जाएंगे। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर अपडेट आई है। जैसा कि प्रदेश में राशन कार्ड की जगह स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की सरकार की कोई नई योजना, मतलब कोई योजना नहीं है, लेकिन ये जो 20,000 स्मार्ट राशन कार्ड बने हैं ये एक तरह से जो है मतलब कोई किसी मतलब कर्मचारी की मिलीभगत है, और इससे जो है इन्होंने लगभग 40 लाख रुपए उठा लिए हैं। जैसा कि लेकिन अजमेर में एक एनजीओ ने रसद विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर खाद्य सुरक्षा योजना के 20,000 से ज़्यादा लाभार्थियों के फर्जी राशन यानी फर्जी स्मार्ट राशन कार्ड बनाकर 40 लाख रुपए वसूल लिए हैं। मामला उजागर हुआ तो इससे संबंधित ई मित्र संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन अभी जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ यानी जो है कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में विभाग चुप्पी साधे हुए, मतलब विभाग अब तक जो है मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, चुप्पी बनी हुई है। मामले की जांच के लिए न तो कोई कमेटी गठित की गई, नहीं कोई आदेश है। इसके अलावा जैसा कि साथियों आपको बता दें, जैसा कि पूरे राज्य में फर्जी डिजिटल राशन कार्ड बनाने की आशंका लग रही है यहाँ पर। जैसा कि विभाग के अधिकारियों की माने तो अजमेर जिले में सरपंचों के विरोध के कारण जिला रसद अधिकारी और एनजीओ के गठजोड़ की पोल खुली। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अन्य जिलों में भी डिजिटल राशन कार्ड बनाने के नाम पर लाभार्थियों से वसूली हो रही है। इस मामले में विभाग की ओर से जो विजिलेंस जांच है वो भी शुरू नहीं की गई है। इसके अलावा जैसा कि ऑडियो भी जो है हुआ था वायरल, कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि फर्जी डिजिटल राशन कार्ड बनाने का यानी जो भंडाफोड़ है वो पिसांगन क्षेत्र के गोला सरपंच प्रतिनिधि हिम्मत सिंह और प्रवर्तक निरीक्षक व तत्कालीन कार्यवाहक ग्रामीण जिला रसद अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर जो है ऑडियो वायरल होने से खुला था यहाँ पर खुलासा। इस मामले में आरए के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि इसके अलावा पिसांगन समेत 10 गांवों में फैलाया था ये जाल। जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर को अजमेर ग्रामीण के कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी हेमंत आर्य को एक एनजीओ ने भारत सरकार की योजना बताते हुए एक यानी जो है ऐप के जरिए डिजिटल स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र लिखा था। उसके बाद जो है एनजीओ ने एक ई मित्र संचालक के साथ मिलकर अजमेर के पीपासन में, अराई में, सिलोरा समेत आसपास के गांवों में 70 रुपये डिजिटल स्मार्ट राशन कार्ड बनाना शुरू किया
और कहीं कहीं गाँवों में लाभार्थियों से 100 रुपये इसके नाम पर वसूले गए। और ये जो हैं मतलब यहाँ पर 20,000 लोग जो हैं इस धोखाधड़ी के शिकार हो गए, क्योंकि सरकार की ऐसी कोई नई योजना नहीं थी, लेकिन ये कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना जो है संभव नहीं था। तो यहाँ पर एक तो कर्मचारी हैं, साथ में रसद विभाग का कोई सदस्य है जिसकी यहाँ पर मिलीभगत बताई जा रही है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्मार्ट राशन कार्ड बना रहा है कोई यहाँ पर AI की मदद से, मतलब फॉर जो इमेज है वो जनरेट की गई है। जैसा कि अजमेर ज़िले में फर्जी तरीके से डिजिटल राशन कार्ड बनाने के गड़बड़ जाले की वस्तु स्थिति जानने के लिए खाद्य मंत्री सुमित गोधारा को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर यानी जो नीरज जैन है उन्होंने क्या कहा है कि हमने जो फर्जी डिजिटल राशन कार्ड बनाने के नाम पर लाभार्थियों से लाखों रुपए की अवैध वसूली की FIR दर्ज करा दी है। जांच अधिकारी ने अपने अन्य दस्तावेज भी मांगे हैं जिन्हें जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये रसद अधिकारी, जिला रसद अधिकारी जो है अजमेर का कहना है। तो जैसा कि आप भी इस तरह बेकाबू में न आए, क्योंकि सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जो यहाँ पर जो है स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की बात कर रही हो। तो आप भी इसका शिकार हुए हैं तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें ताकि वह भी जो है ऐसे यानी फर्जी जो यानी योजना का नाम बताकर यानी काम कर रहे हैं उनके ऊपर यानी कार्रवाई हो सके। इसके अलावा आधार सीडिंग नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में 26 जनवरी से जो है खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अब खाद्य सुरक्षा योजना में नाम वही व्यक्ति जुड़वा सकता है जिसकी आधार सीडिंग हो रही होगी। जी साथियों, अगर आपकी आधार सीडिंग नहीं है तो आपको पहले आधार सीडिंग करवानी होगी, क्योंकि जो भी यानी खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरेगा तो उसका आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें OTP आएगा, और OTP डालने के बाद ही जो है आपका जो फॉर्म है वो खुला मतलब ओपन होगा। जैसा कि यहाँ पर बता दें, उपखंड मुख्यालय पर खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए पहुंच रहे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। SDM कार्यालय में आधार सीडिंग की सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीण इधर उधर भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए एक पोर्टल शुरू किया, जिसमें आधार सीडिंग की प्रक्रिया जरूरी है। इस पोर्टल के माध्यम से ही ग्रामीणों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन SDM कार्यालय में आधार सीडिंग की सुविधा का अभाव होने से यानी लाखों लोगों को अपनी सेवा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आधार सीडिंग की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वे योजना का लाभ प्राप्त कर सकें और अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण करवा सकें। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है, जिसे आधार सीडिंग को अनिवार्य किया गया है। हालांकि SDM कार्यालय में इस प्रक्रिया के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जैसा कि आपको बता दें, यानी योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को बहुत परेशानियों से निकलना पड़ रहा है, जैसा कि आपको बता दें। इसके अलावा आपके लिए एक और अपडेट है खाद्य सुरक्षा योजना की। जैसा कि खाद्य सुरक्षा योजना में वर्तमान में जो सीलिंग सीमा है वो लगभग यहाँ पर 4.46 करोड़ की है, और जो राजस्थान सरकार है उसके पास जो यानी नाम जोड़ने के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी सीमा 10 लाख की है। अगर 10 लाख से ऊपर आवेदन आएंगे तो सरकार जो है 10 लाख की व्यक्तियों का नाम जोड़ेगी, उससे ऊपर जो व्यक्ति आएंगे उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, अभी हाल ही में जैसा कि 3 साल का प्रावधान नई CET में ही लागू हो सकेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में एक CET एग्ज़ाम होता है यानी सम्मान पात्रता परीक्षा, जिसकी यानी अपडेट आई है कि यहाँ पर जो सम्मान यानी पात्रता परीक्षा है उसकी वैलिडिटी पहले 3 साल कर रखी थी, लेकिन अब इसकी घटाकर वापस 1 साल कर दी है। जैसा कि CET 2024 के 27 लाख अभ्यर्थियों को झटका मिला। 3 साल नहीं होकर अब 1 साल रहेगी यहाँ पर CET एग्ज़ाम की वैधता। जैसा कि सम्मान पात्रता परीक्षा यानी 2024 में सीनियर सेकेंडरी और स्नातक के अभ्यर्थियों को झटका लगा। इसके प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल ही रहेगी। कानूनी अड़चनों के कारण इस CET में वैधता 3 साल संभव नहीं है। दोनों CET में अब तक 27,05,864 अभ्यर्थियों ने शामिल हुए थे।
3 साल का प्रावधान नई सीईटी से लागू होगा। पिछले दिनों कैबिनेट में जो सीईटी की यानी जो वैधता थी वो 3 साल करने का यहाँ पर निर्णय हुआ था। इसमें कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन नोटिफिकेशन सीईटी नोटिफिकेशन के बाद निकला था। चयन बोर्ड ने वैधता बढ़ाने के लिए सरकार को प्रपत्र लिखा। इस पर सरकार के निर्देश के इंतजार में सीईटी 2024 का रिजल्ट भी जारी नहीं हो पा रहा था। अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 साल की वैधता अवधि का प्रावधान आगामी सीईटी से लागू होगा। मतलब 2026 में जो समान पात्रता परीक्षा होगी उससे में लागू होगा। 3 साल की वैधता इसमें नहीं होगी। जैसा कि सीईटी का नोटिफिकेशन पहले आना चाहिए था, वैधता बाद में जारी हुई है। सीईटी स्नातक का नोटिफिकेशन 6 अगस्त को आया था और सीनियर सेकेंडरी का 29 अगस्त 2024 को जारी हुआ। कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2024 को वैधता अवधि बढ़ाने का फैसला किया। कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन 16 जनवरी को जारी किया था। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि कार्मिक विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। तो साथियों, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की यानी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए एक यानी बेड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर यानी जो है अब 1 साल ही रहेगी। वापस जो है 1 साल के बाद सभी को वापस एग्ज़ाम में बैठना होगा। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को बता दें, गोपालक योजना में जो है नई अपडेट आई है। जैसा कि बरवाड़ा के एक भी पशुपालक को नहीं मिला है गोपालक योजना का लाभ, लोग चक्कर लगाने को मजबूर है। जी साथियों, जैसा कि वर्तमान में राजस्थान सरकार की जितनी भी यानी संचालित योजना है उनमें से एक योजना गोपालक योजना है। इसमें जैसा कि राजस्थान सरकार की गोपालक योजना का लाभ 14 का बरवाड़ा किसी भी पशुपालक को नहीं मिला। और ये राजस्थान की यानी सभी यानी जो पशुपालक हैं उनके लिए अपडेट है। सरकारी बैंक में 30 यानी किसानों ने आवेदन किया। विभाग का कहना है कि पशु बीमा के अभाव में लाभ नहीं दिया गया। किसानों का आरोप है कि बीमा करवाने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। गोपालक योजना के तहत गोपालक योजना के तहत सरकार सरकारी बैंक के माध्यम से किसानों को पशु खरीदने के लिए सस्ता ऋण देती है। क्रेडिट कार्ड और अन्य सुविधाओं को भी जो है किसानों को लाभ मिलता है। पशु डेयरी के लिए भी यह योजना मददगार है। इसके लिए किसानों को सरकारी बैंक में आवेदन करना होता है। साथ में जैसा कि 3 किसानों ने यहाँ पर आवेदन किया, लेकिन किसी को कोई लाभ नहीं मिला। साथ में सरकारी बैंक के अधिकारियों ने बताया कि जो योजना है उसका लाभ लेने के लिए पूरा बीमा अनिवार्य है। किसी भी किसान ने बीमा के दस्तावेज जमा नहीं करवाए, इसलिए उनको जो है लोन और अन्य सुविधा नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि उन्होंने ई मित्र के माध्यम से पशु बीमा करवाया है, इसके बावजूद योजना का लाभ नहीं मिला। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, बहुत सारे यानी किसानों ने कहा कि कहीं किसानों ने बताया कि बीमा करवाने के बावजूद सरकारी बैंक से जो है कोई यहाँ पर जो है सहायता नहीं मिली। किसानों का जो है 2 से 3 हज़ार रुपये तक का जो खर्चा हो चुका है, फिर भी वे लगातार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। सरकारी बैंक के मैनेजर ने बताया कि 30 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, लेकिन किसी ने भी पशु बीमा के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा नहीं करवाए। बीमा अनिवार्य है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जिन किसानों ने बीमा करवाया है वो तुरंत दस्तावेज जमा करा दें, ये यहाँ पर इनका यानी कहना है। इसके अलावा जैसा कि नेक्स्ट अपडेट होने वाली है पेंशनर्स के लिए, जैसा कि ईपीएफओ सरकार ने संसद में दी जानकारी। ज़्यादा पेंशन के लिए 1.65 लाख सदस्यों से मांगी अतिरिक्त रकम। जैसा कि आपको बता दें, देश में कर्मचारी पेंशन 1995 के तहत हायर पेंशन की मांग के लिए 17.49 लाख आवेदन ईपीएफओ को मिले थे। इसमें सदस्यों को उनके कार्यकाल के दौरान अधिक राशि का योगदान करके उच्च पेंशन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कंद्राले के मुताबिक 21,885 पेंशन भुगतान आदेश प्रोसेस करके जारी किए गए हैं। 28 जनवरी तक जो है ईपीएफओ ने 1,65,421 मामलों में डिमांड नोटिस जारी किया। इसके तहत सदस्यों को हायर पेंशन पात्रता के लिए आवश्यक जो बकाया रकम है उसकी जानकारी दी गई। इन्हें हायर पेंशन के लिए जो है अतिरिक्त रकम जमा करानी होगी, ये यहाँ पर कहना है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर हायर पेंशन एप्लीकेशन की जांच कैसे करें इसकी प्रोसेस यहाँ पर बता रखी है। जैसा कि ईपीएफओ यूनाइटेड मेंबर्स पोर्टल पर चले जाएं।
उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन फॉर हायर वेज यानी वेजेस पर जाएं, उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हेयर सिलेक्ट करें और एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर और UAE नंबर और PPO नंबर दर्ज कर दें। उसके बाद कैप्चर कोड भर दें और कंसेंट बॉक्स पर क्लिक कर दें और आपके पास जो OTP आएगा उस पर यानी उसको डाल दें। उसके बाद OTP दर्ज होने के बाद गेट स्टेटस पर जो क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने आपका स्टेटस खुल जाएगा और उसमें आप सभी जानकारी चेक कर पाएंगे। इसके अलावा जैसा कि रोडवेज यानी प्रबंधन ने जो है फर्मों से आवेदन मांगे हैं, निगम की बसों में मिलने वाली छूट यहाँ पर भी है। जैसा कि अब यानी अपडेट आ चुकी है कि सस्ता सफ़र होगा। 362 मार्गों पर अनुबंध पर चलेगी रोडवेज ग्रामीण बस सेवा। सबसे ज़्यादा 22 रूट उदयपुर में, बाड़मेर में 16 गाड़ियाँ। जैसा कि प्रदेश में 7 साल बाद एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान रोडवेज प्रबंधन अपनी ग्रामीण बसें चलाएगा और ये बसें जो हैं प्राइवेट ऑपरेटर की होगी, मगर रोडवेज से रेवेन्यू शेयरिंग अनुबंध होगा। जैसा कि रोडवेज ने अलग अलग जो हैं बसें डिपो से 362 रूट तय किए टेंडर के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा रूट उदयपुर जिलों में 22 निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद बाड़मेर में यानी 16 बसें चलेगी। इसी तरह रोडवेज के अलग अलग डिपो में से 2 से लेकर 14 बसें संचालित की जाएगी। इन बसों को शुरू होने से प्रदेश के सैकड़ों पंचायत मुख्यालय रोडवेज बस सेवा से जुड़ पाएंगे। इसके अलावा जैसा कि निजी बस संचालकों को भी जो है किराए से लेकर चल रही मनमानी की जो है उससे निजात मिल पाएगी। रोडवेज मुख्यालय के निर्देश पर जो है सभी डिपो ने यह प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं। इनमें बहुत से मार्ग बिजली बार वाले ही हैं, मगर इनको विस्तार किया गया है। यह बसें गाँवों को जिला मुख्यालय से भी जोड़ेगी और यह वे रूट हैं जो पहले से कोई रोडवेज बसें नहीं चल रही हैं, न ही लोक परिवहन की बसें संचालित हैं। अधिकतर मार्गों पर अवैध जीप और बसों से यात्रियों को सफ़र करवाना पड़ता है और ये वाहन यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह जो है ठूस कर भरते हैं। साथ ही मनमाना किराया भी वसूला जाता है, जबकि रोडवेज के नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की जो बसें हैं वो ऑपरेटर एक यात्री से 1 किलोमीटर का 1.5 रुपये के से ज़्यादा है वसूल नहीं कर सकता। किसी यात्री को अगर 50 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का 1.5 रुपये लेगा। जैसा कि 22 सीटर डिलक्स बसें होगी। 4 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी यहाँ पर। जैसा कि ग्रामीण परिवहन बस सेवा के संचालक के प्रस्ताव तैयार करने पर 3 मापदंडों का ध्यान रखा गया, जिसमें पहला परिवहन सेवा से वंचित गांव, दूसरा संचालन के रूप में अनुरूप सड़क व स्थायी जनप्रतिनिधियों की मांग को प्रमुखता दी गई है। इन मार्गों पर चलने वाली बसें 22 सीटों की होगी और डिलक्स बसें होगी और ये गाड़ियाँ 1 अप्रैल 2020 से पुरानी नहीं होगी। वहीं बस ऑपरेटर के साथ अगले 6 साल के लिए जो है संचालन का अनुबंध रहेगा। कोई भी ऑपरेटर अगर बीच में अनुबंध की शर्तें तोड़ेगा तो नियम अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि भीलवाड़ा जोधपुर में 14, साथ में 12, बांसवाड़ा में 12 रूट होंगे। प्रदेश में 362 रूट जो हैं सरकार ने यहाँ पर तय किए हैं। जैसा कि 362 रूट पर चलने वाली बसों में भीलवाड़ा जोधपुर में 14 बसें चलेगी। इसके अलावा 12 बांसवाड़ा डिपो में 12 बसें संचालित की जाएगी। इसके अलावा आबू रोड में 2 हैं, अजमेर में 5 हैं, अलवर में 6, अनूपगढ़ में 5 हैं, बूंदी में 9 बीकानेर में 2, बूंदी में 9, भरतपुर में 7 और इसके अलावा ब्यावर में 3 है, चूरू में 4 है, चित्तौड़ में 11, डिडवाना में 5 है, धौलपुर में 6 है, डूंगरपुर में 10 है, दौसा में 9 है, फालना में 7 है, श्रीगंगानगर खेतड़ी में 5, हनुमानगढ़ टोंक में 7 हैं, हिंडौन सिटी से 12, झुंझुनू में 5 हैं, जालोर में 13। इसके अलावा झालावाड़ में 8 हैं, जैसलमेर में 9 है, कोटा में 5 है, कोटपुतली शाहपुरा में 4 है, नागौर राजसमंद में 8 है, पाली सीकर में 6 है, फलोदी में 13 है, प्रतापगढ़, तिजारा, सवाई माधोपुर में 5 बसें संचालित की जाएगी। तो जैसा कि अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी बसें पहुंचेगी, ग्रामीण बसों में पंचायती ग्राम पंचायतों में। इसके अलावा जैसा कि आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप सभी को कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। एक ही वीडियो में सभी अपडेट को आपको जो है
कवर कर दिया जाएगा। तो आप सभी कंटिन्यू बने रहें और आज इस वीडियो को अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें ताकि सभी को जो है अपडेट समय पर मिलती रहे। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी का जो बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को जब भी कोई अपडेट आएगी तो आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा।